स्टॉक्स, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है। खासकर गार्डन रीच को अगर आप देखेंगे तो 4-5% के आसपास के गेंस जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहे हैं और अच्छी खासी तेज़ी जो है इसमें देखने मिल रही है। इन्होंने एक MOU भी साइन किया है नॉर्वे के कंपनी के साथ, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है यहाँ पे देखा जा रहा है। अमित जी, शिपिंग काउंटर्स या फिर शिपयार्ड काउंटर्स में कुछ पसंद आता है और खासकर ये गार्डन रीच लगातार चल रहा है सर पिछले कुछ दिनों से, क्या राय है इस पे? दोनों काउंटर हम देखिए गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड दोनों में मोमेंटम कंटिन्यूस हमें देखने मिल रही है और कई दिनों से हम देख रहे थे कैरी फॉरवर्ड बाइंग भी देखने मिल रहा है। करंटली हम देखें GRC में यहाँ से रिस्क और फेवरेबल जोन में देखने को नहीं मिल रहा है। करंटली जो सपोर्ट डाउन साइड में बनते हुए देखने मिल रहे हैं, डायरेक्टली 200 पॉइंट का सपोर्ट डाउन साइड में देखने मिल रहा है, 3150 का सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है। अप साइड में जो इस सबसे हम देखें यहाँ से तो 3465 3470 के आसपास यहाँ से काउंटर थोड़ी बहुत ब्रेक लगा सकते हैं। सब करंटली नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की जो सलाह नहीं रहेगी, बट अगर शिपमेंट से कोई काउंटर सिलेक्ट करना तो मैं कहूंगा यहाँ से कोचिन शिपयार्ड लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल हम देखिए यहाँ से जो वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट एक ब्लैक पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, काउंटर की तैयारी कर रहे हैं। अपसाइड में जैसे ये काउंटर 2130 के ऊपर निकल रहा है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, वहां से काउंटर 2400 के लेवल तक जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच जैसे काउंटर्स पे। अच्छा, आज ये जो स्विगी जोमेटो है यहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले, खासकर जोमेटो यानी कि इंटरनल का शेयर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है। करीब करीब 3-3.5% के आसपास के गेंस जो है वो इटर्नल के स्टॉक पे देखने मिल रहे हैं। इटर्नल का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो देखिए 3% के आसपास की तेज़ी है। अमित जी, ये इटर्नल का स्टॉक इसके पहले भी इस लेवल के आसपास आया है, वो 220 से जो चलना शुरू होता है 245 250 तक आता है, लेकिन उसके बाद पार नहीं कर पाता इस लेवल को। क्या चल रहा है सर इसमें, क्या अभी खरीदें या फिर रुक जाएं? थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि जो हिसाब से हम देखें तो जनवरी मंथ से हम देख रहे हैं काउंटर 200 DMA का क्लियरेंस बनते हुए देखने नहीं मिल रहा है। अपसाइड में जब तक 200 DMA के ऊपर एक काउंटर का क्लोजिंग आता नहीं है तब तक मेजर कोई बाइंग हमें देखने नहीं मिलेगी। 250 के लेवल पे हम देखें वापस एक काउंटर एक सप्लाई जोन बनते हुए देखने मिल रहा है। 250 के ऊपर एक काउंटर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो ही मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होगी और कैरी फॉरवर्ड बाइंग हमें देखने मिल सकता है। तो ये राय आती हुई इटर्नल यानी कि जोमेटो के शेयर पे थोड़ा यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे तो ही बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। चार्ट्स जो है वो इतने खास हैं नहीं। चलिए और स्टॉक्स पे यहाँ पे चर्चा करते हैं। और चोला इन्वेस्टमेंट्स, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने मिले, करीब 4.5% के आसपास की गिरावट जो है वो स्टॉक में आज देखने मिल रही है। सर चोला इन्वेस्टमेंट, सर इसमें चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इसमें क्या करना चाहिए सर? 1500 के नीचे आ चुका है स्टॉक। करंटली और थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। डाउन साइड में जो हिसाब से देखे जो मेजर सपोर्ट बन रहे हैं 1475 का सपोर्ट के आसपास बनते हुए देखने मिल रहा है, वो लेवल तक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में वहां तक काउंटर एक सेलिंग दे सकते हैं। क्योंकि पिछले 5 दिन के अंदर हमने देखा तो एक अच्छी खासी सेलिंग तो बनी हुई है, बट वॉल्यूम के साथ सेलिंग आते हुए देखने मिले जिससे थोड़ा बहुत काउंटर रिस्की हो जाता है यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए। सो करंटली यहाँ से जिनके भी पास लॉन्ग की पोजीशन है मैं कहूंगा एक बार के लिए एग्जिट करनी चाहिए, नई शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 1475 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये राय आती हुई चोला इन्वेस्टमेंट के स्टॉक पे। और एक स्टॉक है जो कि आज खबरों के चलते भी यहाँ पे सुर्खियों में है और साथ ही साथ लेवल्स भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने मिल रहे हैं, इंटरेस्टिंग देखने मिल रहा है, और वो है PI इंडस्ट्रीज़ का। अगर आप देखेंगे तो कुमाई केमिकल्स ने अपना जो आउटलुक है उसको अपग्रेड किया है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल रहा है। हालांकि ये पहले बार नहीं किया, इसके पहले भी लगातार इस कंपनी की तरफ से इसी तरह की खबरें आती है, कभी ये किसी क्वार्टर में अपग्रेड कर देते हैं, किसी क्वार्टर में डाउनग्रेड कर देते हैं। इन स्टॉक को देखिए करीब करीब 4000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है। अमित जी, क्या करना चाहिए इसमें? करंटली हम देखिए काउंटर में जो ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल फ्रंट पे अच्छी खासी बाइंग कई दिनों से बनी हुई है, और साथ ही साथ एक काउंटर के बारे में हम बात करें तो काउंटर में जो हिसाब से एक ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है और जो हिसाब से वॉल्यूम एडिशन बनते हुए देखने मिल रहा है वो हिसाब से लग रहा है आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी बाइंग है काउंटर में हमें देखने मिल सकती है। अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें 4010 का वीकली ब्रेकआउट एक काउंटर में आते हुए देखने मिल रहा है। 4010 के ऊपर एक काउंटर जैसे ही क्लोजिंग दे रहा है उसके बाद मैं कहूंगा काउंटर कम से कम 300-400 पॉइंट के लिए तैयारी कर लेगा, तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं बाय डिप्स की स्ट्रेटजी रखकर। ओके।